हेलो फ्रेंड्स, अब मैं रेटिनल डिटैचमेंट के ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बना रहा हूँ। ये सारी वीडियो मेरी पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। डॉक्टर्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जो सर्जरी कैसे करते हैं। बट रेटिनल डिटैचमेंट अगर किसी को हो जाता है, खास करके मायोपिक्स में होते हैं, ट्रॉमा में हो सकते हैं, चोट लगी तो भी हो सकते हैं, कोई इंजरी हुई तो हो सकते हैं, और नॉर्मल पेशेंट भी हो सकते हैं। बट सबसे कॉमन उन पेशेंट में होती है जिनकी मायोपिया 6 से ऊपर होती है। तो इसलिए मैंने पहले टॉपिक में बोला था कि आपको रेगुलर रेटिनल एग्जामिनेशन करते रहना है कि कोई भी सिम्टम आए, कुछ भी आए, खास करके कोई फ्लोटर्स, एकदम सडन फ्लोटर्स आ जाए, खूब सारे काले धब्बे दिखने लगे या फ्लैशेज ऑफ लाइट होने लगे, तो आप फ़ौरन इमरजेंसी होती है। इस कंडीशन में रेटिनल सर्जन्स को दिखाना ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि कोई टेयर प्रोड्यूस हुआ तो उसी समय उसको लेज़र करके इसको सील किया जा सकता है, ताकि ये रेटिनल डिटैचमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेटिनल डिटैचमेंट प्रिवेंटिव भी हो सकता है अगर आप जल्दी से डॉक्टर के पास, रेटिनल सर्जन के पास जाएं और वो देख करके फटाफट लेज़र कर दें आपके, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं रेटिनल डिटैचमेंट को। एंड सक्सेस रेट यहाँ 80% से ऊपर होता है। अब रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी की बात करता हूँ। रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी 4 तरह की होती है। एक तो पहले बैलूनिंग करते हैं। पहले तो मैंने बताया कि आपको प्रिवेंट कर सकते हैं रेटिनल टेयर्स को लेज़र के द्वारा। दूसरा होता है कि अगर लोकलाइज्ड रेटिनल डिटैचमेंट है और सिंगल टेयर है तो उसको बैलूनिंग गैस डाल के भी उसको ठीक किया जा सकता है। ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, सिर्फ एक गैस डालना होता है। और गैस 2 तरह की होती है, वो डिटेल में आपको नहीं बताओ, बट गैस डालना होता है और एक पोजीशन पर्टिकुलर करना होता है और आपका रेटिना सेटल हो जाता है। सेकंड होती है कि यंग पेशेंट्स में दिस इज़ द बेस्ट सर्जरी, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस है, बकलिंग सर्जरी कहते हैं। इसमें आउटर कोट में हम स्क्लेरल बकल लगाते हैं, सिलिकॉन टायर होता है, उससे स्क्लेरा को दबा के रेटिना के पास ले जाते हैं और रेटिनल फ्लूइड जो हुआ है सेपरेशन में, रेटिनल डिटैचमेंट में, अपने बेड से जो रेटिना सेपरेट हो गया उसी को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, उस फ्लूइड को हम बाहर निकाल लेते हैं, रेटिना फिर अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। ये जो डिटैचमेंट है, अगर आप बकल से सेट कर देते हैं तो लाइफ टाइम इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना सेफ एंड साउंड सर्जरी है। इसको बोलते हैं फिल इट फॉरगेट इट। एक बार रेटिना बकलिंग से सेटल हो गया तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं होती 99.9% केसेस में। थर्ड आती है विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी करके अंदर जाके सारा विट्रियस निकाल के और उसमें गैस डाल के और फिर उसको लेज़र करके सर्जरी को ठीक किया जा सकता है। चौथी सर्जरी है कि आप विट्रेक्टमी करते हो और गैस की जगह सिलिकॉन ऑयल डालते हो। बट लास्ट सर्जरी जो सिलिकॉन ऑयल हम डालते हैं, उसमें सिलिकॉन ऑयल को रेटिना सेटल होने के 2-3 महीने बाद फिर इसको वापस निकालना पड़ता है। सिलिकॉन ऑयल का एक साइड इफेक्ट है कि कुछ बबल्स आपको लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं आँख के अंदर, जो आप पढ़ते समय नीचे आपको दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर बकल सर्जरी गैस से ठीक हो जाए, बकलिंग से ठीक हो जाए, दैट इज़ आइडियल। इन्वेजिव प्रोसीजर है बकलिंग एंड विट्रेक्टमी, जिसमें गैस और मैंने सिलिकॉन ऑयल की बात करी, उसमें कैटरेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो गैस है, गैस में कम होने के चांस, लेकिन बकलिंग में तो कैटरेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप सब चीज़ बाहर से ही कर रहे हो, अंदर के कोई स्ट्रक्चर आप टच नहीं कर रहे हो। तो 40-50 ईयर्स तक के एज में, यंग एज में, बकलिंग इज़ द आइडियल प्रोसीजर। डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और सारे सर्जरी आजकल बड़े आराम से अच्छे माइक्रो सर्जरी हो सकते हैं और आपकी पूरी रिकवरी हो सकती है। बहुत से तकरीबन सारे पेशेंट को अगर आप अर्ली डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रोशनी वापस मिल सकती है। विट्रेक्टमी लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, बकलिंग और गैस पहले ऑप्शन रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। बट बकलिंग सर्जरी मेरे समझ से इज़ आइडियल और बहुत फ़ायदेमंद है और इसको ट्राई करना चाहिए। इसको ट्राई करने के बाद अगर मान ले सक्सेस नहीं मिलती है तो विट्रेक्टमी ऑप्शन तब भी आपके पास रहता है। बट मेरे समझ से बकलिंग इज़ द बेस्ट प्रोसीजर जो अपने लाइफ में मैंने देखा है और मैंने काफ़ी सक्सेस रेट इसमें देखा है और है इसमें। प्लीज़ गो फॉर इट। एंड बकलिंग रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी बहुत सेफ है, साउंड है, इफेक्टिव है। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ रेटिनल डिटैचमेंट हो गया अब मेरा क्या होगा। आपको पूरी रोशनी मिल सकती है। धन्यवाद।